बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 14 करेंगे। जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था और इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स थे उनका कंसेप्ट भी क्लियर करवाया था। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और जो लास्ट लेक्चर्स में जो टॉपिक्स थे उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 14 में स्टूडेंट हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख लिया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमारे पास यूजुअली एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था इक्वेशंस के अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड बाज इक्वेशन ऐसी होंगी जिसमें एक से ज्यादा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होंगे। यानी एक इक्वेशंस के अंदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरह की इक्वेशन आ जाए कि अगर इस इक्वेशंस के अंदर मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो फिर आप उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको जरा देखें कि when a trigonometric equations contain more than one trigonometric functions, यानी जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर अगर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हो then trigonometric identities and algebraic formulas are used to transform such trigonometric equations to an equivalent equation that contain only one trigonometric functions। यानी अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर हम उस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहा हो। यानी हम ऐसी इक्वेशंस जिसमें 1 और मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व रहे हो तो वी कन्वर्ट सच इक्वेशंस इनटू एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हमारे पास आज का नया टॉपिक है। और इसके अलावा स्टूडेंट हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने रेफरेंस एंगल क्या होता है ये देखा था। तो वहां पर हमने रेफरेंस एंगल की जो डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि द रेफरेंस एंगल फॉर एनी एंगल थीटा in standard position is the positive acute angle between the terminal side of theta and x-axis। यानी किसी एंगल थीटा के लिए, और इस थीटा के ऊपर यहाँ पे कंडीशन ये लगी है कि जो थीटा है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। अगर किसी एंगल थीटा का जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, अगर इस एंगल थीटा का हम रेफरेंस एंगल फाइंड करना चाहें तो फिर इस एंगल थीटा के लिए जो रेफरेंस एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा एंड एक्स एक्सिस। यानी जो टर्मिनल साइड ऑफ थीटा है और जो एक्स एक्सिस के दरमियान जो पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा वो उस थीटा का रेफरेंस एंगल कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं अगर इस एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पर अगर मैं ये जो एंगल थीटा है ये सबसे पहले मैं इस एंगल थीटा का अगर रेफरेंस एंगल फाइंड करना चाहूं तो सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है क्या ये जो एंगल थीटा है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है या नहीं है। तो अब कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होता है जब उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो
और उसका जो वर्टेक्स है एंगल थीटा का वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लाई करता हो। अब इस थीटा का वर्टेक्स एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है और इसका जो पॉजिटिव इस थीटा की जो इनिशियल साइड है ओ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इट मींस कि ये जो एंगल थीटा है ये किसमें है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब हमने ये देखना है अगर एंगल थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो फिर इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा। तो इट मींस कि अगर एंगल थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो फिर इसका रेफरेंस एंगल होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस द पॉजिटिव एक्यूट एंगल। यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉजिटिव एक्यूट एंगल कब पॉजिटिव होता है, जब टर्मिनल साइड रोटेट कर रही हो एंटी क्लॉकवाइज में, और एक्यूट एंगल कहते हैं एक ऐसे एंगल को जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो इट मींस कि मेरे पास ये जो टर्मिनल साइड ऑफ थीटा है लेट्स सपोज वो OB है, तो फिर OB और पॉजिटिव OB और जो एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल क्या कहलाएगा, रेफरेंस एंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। अगर फर्ज करें जो थीटा है उसकी टर्मिनल साइड जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो इट मींस कि जो पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस वो वही होगा जो थीटा होगा, क्योंकि यही क्या होगा अगर आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड हो तो फिर रेफरेंस एंगल फाइंड करना चाहे एंगल थीटा के लिए, तो फिर एंगल थीटा ही रेफरेंस एंगल होगा, क्योंकि एंगल थीटा ही वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस ऑफ एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज जो टर्मिनल साइड है वो लाई कर रही हो इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर जो रेफरेंस एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एंगल होगा फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टू द टर्मिनल साइड। दिस एंगल इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस एंगल कहेंगे। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर जो टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा है वो लाई कर रही हो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर जो आपके पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा लेट्स सपोज दिस इज इनिशियल साइड OA, तो फिर एंगल थीटा होगा फ्रॉम OA टू OB। अगर अब इस एंगल थीटा के लिए मैं रेफरेंस एंगल फाइंड करना चाहूं तो बाय डेफिनेशन जो रेफरेंस एंगल होगा वो बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्यूट एंगल होगा, तो वो एंगल होगा फ्रॉम terminal side OB to the positive x-axis. This angle is called reference angle of theta between terminal side and positive x-axis. अब हम यहाँ पे स्टूडेंट जो रूल्स फॉर थीटा थे जो लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को भी बताया था कि वो क्या क्या थे ये जरा देखेंगे। तो सबसे पहला रूल ये था कि थीटा फाइंड करने के लिए जो रूल्स है उनमें सबसे पहला रूल ये है कि इफ टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। यानी अगर टर्मिनल साइड जो है वो थीटा की जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो फिर रेफरेंस एंगल और थीटा सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब सेकंड रूल ये है कि if terminal side of theta lies in second quadrant then theta is equal to pi minus reference angle। यानी अगर टर्मिनल साइड OB अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो फिर जो थीटा होगा वो इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक ये जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, ये पाई के इक्वल होता है। अगर मैं इस पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस करूं जो कि टर्मिनल साइड और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान है तो फिर मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, थीटा आएगा। यानी थीटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। इसी तरीके से
अगर जो थर्ड रूल है वो ये है कि इफ टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। यानी अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान ये जो एंगल है ये कौन सा है, ये रेफरेंस एंगल है। तो इट मींस कि अगर हम इस पाई में इस रेफरेंस एंगल को ऐड करें तो फिर हमारे पास ये जो एंगल थीटा है फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड OB ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल आएगा। यानी पाई में अगर रेफरेंस एंगल ऐड करें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज जो टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाई कर रही हो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा। और हमें पता है कि फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी अगर एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल साइड को अगर हम OA से रोटेट करके वापस OA के ऊपर कोइंसाइड करते हैं OB को तो फिर जो टोटल एंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 पाई के इक्वल आएगा। अगर इस 2 पाई में से यानी यहां से यहां तक ये टोटल एंगल आपके पास कितना है, 2 पाई है। अगर इस 2 पाई में से इस रेफरेंस एंगल को माइनस करें जो कि टर्मिनल साइड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के अगर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल यानी जो फोर्थ रूल है वो ये है, इफ टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन थीटा इक्वल होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। तो इन रूल्स को आपने स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हुए ये रूल यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहले देखना है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जो कि tan थीटा है। तो इट मींस के इसको हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऑलरेडी ये मौजूद है तो इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट में सबसे पहले यहाँ पे जो tan थीटा है उसको लेट करता हूं x के इक्वल, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। अब अगर मैं tan थीटा को x के इक्वल लेट करूं तो फिर ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इट मींस कि अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व करते हैं, या बाय ब्रेकिंग मिड टर्म भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं अगर फार्मूले का यूज करना चाहूं तो लेट्स सपोज अगर मैं फार्मूले का यूज करना चाहूं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर यूज करना चाहूं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा। तो इसलिए अगर मैं लेट्स सपोज ये जो 3x स्क्वायर है अगर मैं इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, यानी अब मैं इस क्वेश्चन को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 3x स्क्वायर को जो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर इसकी फॉर्म में लिखना होगा। तो ये आपके पास होगा अंडर रूट 3x होल स्क्वायर होगा, क्योंकि अंडर रूट 3x का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा वो स्क्वायर से क्या होगा, कैंसल होगा। तो इट मींस कि ये 3x स्क्वायर के ही इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर को आप अंडर रूट 3x स्क्वायर लिख सकते हैं और जो फार्मूले की लास्ट टर्म है b स्क्वायर
उसकी जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो इट मींस के 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो फार्मूले की मिड टर्म है +2ab, अगर मैं इसको +2ab की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, फार्मूले में जो 2 है उसको। a की जगह हमारे पास क्या है √3x है, b हमारे पास क्या है 1 है। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करें इसकी मिड टर्म को इस गिवन क्वेश्चन की मिड टर्म के साथ, तो ये 2√3x आएगा, क्योंकि 2 1 क्या होता है 2 होता है। तो इट मींस के अगर हम a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको फिर हमें √3x + 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पे क्या है √3x है और b क्या है 1 है। तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड से हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये √3x + 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 0 का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा √3x + 1 = 0 आ जाएगा। तो इट मींस कि अगर इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से √3x = -1 आएगा, और x किसके इक्वल आ जाएगा -1/√3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने x को क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था tan थीटा। तो अगर मैं इस x को दोबारा tan थीटा लिखूं तो इट मींस के tan थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी -1/√3 के इक्वल आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें जो नेगेटिव साइन है इसको इग्नोर करते हैं, और हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए tan इनवर्स ऑफ 1/√3 फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ये जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ 1/√3, इसको अगर कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा π/6 के इक्वल आ जाएगा, या इसको इन अदर वर्ड्स आप अगर डिग्री में कहें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के रेफरेंस एंगल आपके पास π/6 रेडियन होगा या 30 डिग्री होगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनी है tan थीटा = -1/√3 है, और हमें पता है कि जो tan थीटा है वो नेगेटिव होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज tan थीटा इज नेगेटिव, यानी जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां से हमारे पास दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे कि व्हेन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हेन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा ये हम चेक करेंगे। यानी tan थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में तब होता है जब टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा किसमें हो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो जब टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो उस वक्त जो रेफरेंस एंगल होता है वो होता है बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान। ये जो एंगल होगा ये रेफरेंस एंगल होगा, और उस सूरत में थीटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, जो कि पहले रूल में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप अगर थीटा फाइंड करना चाहें व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर थीटा इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल किसके इक्वल है π/6 के इक्वल है। तो इसको हम क्या करेंगे
पाई से माइनस करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि जो टेन थीटा है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और टेन थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, यानी आफ्टर पाई एंगल जो है वो टेन अपनी वैल्यू रिपीट करता है। यानी अगर मैं लेट्स सपोज टेन 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो टेन 5 पाई बाई 6 प्लस पाई की होगी। इसी तरीके से अगर हम पाई को ऐड करते जाएं तो ये 10 की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो इट मींस के जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें सिर्फ 5 पाई बाई 6 नहीं आएगा बल्कि फर्स्ट सॉल्यूशन 5 पाई बाई 6 आएगा, सेकंड सॉल्यूशन जो है वो 5 पाई बाई 6 प्लस पाई आएगा, क्योंकि 10 का पीरियड पाई है। इसको अगर हम ऐड करते जाएं तो ये सॉल्यूशन रिपीट होता जाएगा। अगर 5 पाई बाई 6 प्लस पाई में एक और पाई ऐड करता हूं तो ये 2 पाई होगा, और अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं तो ये 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, यानी जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है। अगर हम n को वेरी करते जाएं, n 0 रखें तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा, n 1 रखेंगे तो सेकंड सॉल्यूशन आएगा, n 2 रखेंगे तो थर्ड सॉल्यूशन आएगा, n 3 रखेंगे तो फोर्थ सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा। तो इट मींस कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब केस 2 में हम जो टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा है वो लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी इट मींस के व्हेन थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जब थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर आपके पास जो थीटा होता है यानी टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाई कर रही हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर थीटा इक्वल होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। अब हमारे पास रेफरेंस एंगल है पाई बाई 6 के इक्वल है, तो रेफरेंस एंगल की जगह हम पाई बाई 6 रखेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 11 पाई के इक्वल होगा। तो इट मींस के थीटा जो होगा वो 11 पाई बाई 6 आएगा। और अगर हम इसमें इसका पीरियड ऐड करें तो ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन जो आएगा वो 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई आएगा। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। यानी क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट में यानी जो थीटा की वैल्यूज होंगी वो दो आएंगी, एक 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई आ गई और सेकंड जो सॉल्यूशन आ गया वो 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई आ गया। और इस n पाई की वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो मैंने स्टार्ट में जब लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan थीटा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंड थीटा। तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर किसी इक्वेशंस के अंदर आ रहे हो तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। यानी या तो हम इसको tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे इस सारी इक्वेशंस को, या सीकेंड थीटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए या आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज का यूज करना है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको यूज करते हुए इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो यूनिट 9 में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं
टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होगा, यानी +1 सेकंड साइड पे जाके -1 होगा। तो इस मींस के इस इक्वेशन में जो टेन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, और बाकी माइनस सीकेंड थीटा और -1 को हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशन है, यानी इसमें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जो कि सीकेंड थीटा है। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0 आएगी। अब हम जहां पे ये जो सीकेंड थीटा है इसको लेट करेंगे x के इक्वल, तो इट मींस कि ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए मिड टर्म्स का ब्रेक करेंगे। तो ये x² प्लस x -2x -2 के इक्वल आएगी, यानी जो -x है उसको हम +x -2x लिख सकते हैं बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा। तो इट मींस कि अगर हम फर्स्ट टू टर्म में यानी x² प्लस x में x कॉमन लेते हैं तो ये x +1 रह जाएगा, और -2x -2 में अगर -2 कॉमन लेते हैं तो ये x +1 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहां से अगर हम x +1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं तो ये x +1 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में आपके पास x रह जाएगा और सेकंड टर्म में -2 रह जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास x +1 इक्वल टू 0 है, सेकंड इक्वेशन है x -2 इक्वल टू 0। तो मैं कंसीडर करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x +1 इक्वल टू 0 है। अगर यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए मुझे +1 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो +1 सेकंड साइड पे जाके -1 होगा। तो इट मींस कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि हमने x को क्या लेट किया था। x हमने लेट किया था सीकेंड थीटा के, तो इस x को दोबारा हम सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, यानी x को रिप्लेस करेंगे सीकेंड थीटा से। और अगर सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल ले लूं तो हमें पता है कि जो 1/cos थीटा होता है वो सीकेंड थीटा होता है, या मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल होता है 1/सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। यानी अगर मैं यहां पर इस इक्वेशंस को दोनों साइड से इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/सीकेंड थीटा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब 1/सीकेंड थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो इट मींस के cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे रेफरेंस एंगल देखना है। तो रेफरेंस एंगल देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करना है, और जो रेफरेंस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए अगर हम cos इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बस cos इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करें तो cos इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें, अब cos इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पाई के, क्योंकि cos पाई जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेफरेंस एंगल फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी। याद रखें जब भी जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका अगर एंगल जो है वो x एक्सिस के ऊपर आ जाए या y एक्सिस के ऊपर आ जाए तो फिर हम जो रेफरेंस एंगल होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। जैसे यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू -1 होती है और हमें पता है कि cos पाई होता है वो -1 होता है,
और पाई जो है वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो, जैसे 0 है, π/2 है, पाई है और 2 पाई है। ये सारे क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। लेट्स सपोज अगर मैं ये इनिशियल साइड लेता हूं OA और ये टर्मिनल साइड लेता हूं OB नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये मेरे पास क्या होता है, पाई होता है। तो इट मींस के cos थीटा की वैल्यू -1 है, तो इट मींस के रेफरेंस एंगल आपके पास क्या होगा, पाई होगा। अब पाई होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन सेट भी होगा इस इक्वेशन का। तो इसमें क्वाड्रेंट का सवाल नहीं आता है। अगर आपके पास जो एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल हो तो फिर रेफरेंस एंगल ही क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट यानी थीटा जो लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे, पाई के इक्वल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है इस इक्वेशन में वो cos थीटा है और cos थीटा पीरियोडिक फंक्शन है और cos का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। तो इट मींस के आफ्टर 2 पाई जो है वो cos अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन होगा वो पाई प्लस 2 पाई होगा, थर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो पाई प्लस 4 पाई होगा। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं इनकी जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो ये पाई प्लस 2n पाई होगा। 2n पाई इसलिए लिखा कि यहाँ पर जो आपके पास एडिशन आ रही है पाई के साथ वो एक इवन नंबर की आ रही है, यानी तो इट मींस के 2 पाई को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनकी जनरलाइज फॉर्म होगी वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब सेकंड हम इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x-2 थी। अब x-2 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x को दोबारा हम रिप्लेस करते हैं, x किसके इक्वल था, सीकेंड थीटा के इक्वल था। तो इट मींस के सीकेंड थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अगर सीकेंड थीटा 2 है तो फिर cos थीटा जो होगा वो 1/2 होगा, यानी अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 का, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/सीकेंड थीटा होगी और राइट हैंड साइड में 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस 1/सेकेंड थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो इट मींस के cos थीटा आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। अब आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, तो रेफरेंस एंगल होगा वो cos इनवर्स ऑफ 1/2 होगा, यानी हमने cos इनवर्स ऑफ 1/2 को अगर कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आता है 60 डिग्री के, यानी आपके पास ये π/3 के इक्वल आता है या 60 डिग्री के इक्वल आता है। तो ये रेफरेंस एंगल होगा। अब हम देखते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा इक्वल है 1/2 के, और 1/2 के साथ जो साइन है वो प्लस का है, यानी पॉजिटिव साइन है। इन मींस के हमें पता है कि जो cos थीटा है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी एज cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ पे केस बनाते हैं, जो पहले यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम केस 1 का नाम देते हैं। केस 1 मींस के व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो थीटा तो फिर आपके पास जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होगा। अब रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या था, π/3 था, तो इट मींस कि थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, π/3 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है cos थीटा, और cos थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2 पाई होता है। तो इट मींस कि हम इसको 2n पाई क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो इसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन आएगा। ये जो आपके पास सॉल्यूशन होता है ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर 2n पाई को मैं ऐड ना करूं तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी इस इंटरवल में सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें
2 एंड पाई को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन क्या करना है, फाइंड करना है। अब सेकंड केस में थीटा जो है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फिर आपके पास जो थीटा होता है वो इक्वल होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो ये आपके पास होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के इक्वल होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6 पाई माइनस पाई क्या होगा 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, प्लस 2 एन पाई आएगा। तो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम ये थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन को भी स्टूडेंट अगर जरा गौर से देखें तो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। हम पहले इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करनी है कि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगी, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी, यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 साइन थीटा को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको हम रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इस इक्वेशंस को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इन दोनों टर्म्स में साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 माइनस साइन थीटा रह जाएगा। अगर साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, एक साइन थीटा इक्वल टू 0 और जो सेकंड इक्वेशन होगी वो आपके पास 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से देखें स्टूडेंट की थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, और साइन 0 होता है, साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है 0 पे, पाई पे, इसके अलावा 2 पाई पे। तो इट मींस कि ये जो आपके पास एंगल है ये कौन से एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल है इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। जब आपके पास जो एंगल जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल हो तो फिर थीटा को हम इसी तरीके से ही फाइंड करते हैं। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म को हम लिखेंगे 2n पाई लिखेंगे। तो इट मींस के थीटा इक्वल आएगा इस केस में क्या, 2n पाई के इक्वल आएगा। अब सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल आएगा आपके पास, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये 2 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर नहीं है, सॉरी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब ये बात आपने यहां पे याद रखनी है स्टूडेंट कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, यानी साइन थीटा हमेशा इसकी वैल्यू -1 हो सकती है और -1 से बड़ी हो सकती है, जैसे 0.5 -0.5 इस तरह की वैल्यू हो सकती है, और 1 हो सकती है 1 से छोटी होती है, यानी साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -1 टू +1, यानी -1 से लेकर +1 तक साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है। और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी नहीं हो सकती है और +1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल है किसके, 2 के। तो इट मींस कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकती है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। तो इट मींस के
ये इक्वेशन ही गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 2, यानी जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती है, बिकॉज साइन थीटा लाइज इन बिटवीन -1 एंड +1। जो साइन थीटा है वो -1 और +1 के दरमियान ही लाई कर सकता है। स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।